हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट का 50 मार्क्स के जो शिक्षण कला से क्वेश्चंस आते हैं उनके PYQ को करने वाले। तो ये PYQ आपका है 2024 का। तो आप लोगों ने ही कहा था कि इसका PYQ करवाने के लिए, इसलिए मैं PYQ का वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो आप लोग देखिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहचाने कि कौन से शिक्षार्थी के लक्षण नहीं हैं जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। तो शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, शिक्षार्थी के भोजन की आदतें और शौक, सीखने वाले की योग्यता, शिक्षार्थी के विकास का चरण। तो आपका क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी के भोजन की आदतें और शौक। ओके, अगला है शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या, अच्छा शरीर, धन, प्रेरणा या परीक्षा। क्या होना चाहिए, प्रेरणा। तो प्रेरणा की अनुपस्थिति में शिक्षार्थी मतलब कि कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा शरीर, धन और परीक्षा से उतना कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। अगला है, छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूहों में विद्यार्थियों की संख्या है 3 से 4 या 5 से 6 या 8 से 10 या 10 से 15। तो बोल रहे छोटे सहयोगात्मक समूह, तो आपका हो जाएगा 3 से 4। ओके, अगला देखते हैं। पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर है बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन या विश्लेषण। तो क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। ओके, अगला देखते हैं। किसी भी चीज़ का मूल्य या मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मूल्यांकन कहलाती है। अगला है, व्याख्यान विधि में क्या होता है, शिक्षण ग्रहणशील है शिक्षक। ओके, शिक्षक प्रदर्शन या प्रयोगों के लिए विस्तृत व्यवस्था करता है। छात्र अधिक सक्रिय है और शिक्षक निष्क्रिय है। शिक्षक अधिक सक्रिय है और छात्र निष्क्रिय है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, व्याख्यान विधि में जो शिक्षक है व्याख्या करते रहता है और छात्र जो है चुपचाप सुनते रहता है, तो छात्र तो निष्क्रिय हो गया ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक अच्छी विधि को बच्चे के व्यक्तित्व की रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश प्रदान करनी है। एक अच्छी विधि से विद्यार्थियों के मन में व्यापक रुचियां जागृत होनी चाहिए। एक अच्छी विधि में सीखने के बजाय शाब्दिक अभिव्यक्ति और याद रखने पर बल देना चाहिए। तो ये नहीं है, मतलब रटने या फिर याद रखने पर ये बल नहीं देना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए और मतलब 1 और 2 दोनों ही सही है। मतलब रचनात्मक पर भी ध्यान देना चाहिए और उनकी रुचियों पे को भी जागृत करना चाहिए। तो 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है, EVS में एक अच्छे होम असाइनमेंट पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोहराने और प्रबलन देने में, मतलब दोहराने और प्रबलन देने में, या सीखने में महारत हासिल करना, या विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना, या समय का बेहतर उपयोग करना। तो क्या होना चाहिए, विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना। ओके, अगला है, एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य योजना क्या होता है, इकाई योजना या वार्षिक योजना या पाठ्य योजना या मासिक योजना। तो क्या हो जाएगा, वार्षिक योजना। ओके, अगला है, तैयारी, प्रस्तुति और मतलब क्या, उत्पादन पाठ्य योजना के 4 P's है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाते हैं P से जो शुरू होने वाला वर्ड होगा। तो आप अभ्यास करें, उत्तम, संरक्षण या पवित्रता। तो क्या हो जाएगा, अभ्यास करें मतलब प्रैक्टिस। ओके, अगला है, एक प्रशिक्षण तकनीक के रूप में सूक्ष्म शिक्षण में 3 चरण शामिल है। वे है ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन और ज्ञान का स्थानांतरण, या तैयारी, अभिविन्यास और चयन, प्रस्तुति, अवलोकन और चर्चा, पुनः योजना, पुनः शिक्षण और मूल्यांकन। तो क्या हो जाएगा, ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन और ज्ञान का स्थानांतरण। ओके, अगला है, सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग। तो आइए देखते हैं। तत्काल प्रतिक्रिया, पुनः पाठ्य योजना का अवसर, एक समय में एक सीखने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, या शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। तो क्या हो जाएगा इसका, सूक्ष्म शिक्षण होता है माइक्रो टीचिंग, जो क्लास में करते हैं, जो ट्रेनी टीचर लोग होते हैं, मतलब जो अभी सीख रहे हैं। तो ये हो जाएगा शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। ओके, अगला है, शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन डैश द्वारा करते हैं, समय बिताते हुए, या योग्यता के द्वारा, या जीवन की गुणवत्ता के द्वारा, या जीवन का समायोजन के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, जीवन के समायोजन के द्वारा। ओके, अगला है, शिक्षण के मॉडल का वर्णन डैश है, शिक्षक और छात्र की बातचीत सहित शिक्षक का व्यवहार, या शिक्षण व्यवहार सहित सीखने का माहौल, या व्यक्तित्व विशेषताओं सहित शिक्षार्थी व्यवहार, या विषय वस्तु तार्किक संरचना सहित। तो क्या हो जाएगा, शिक्षण व्यवहार सहित सीखने का माहौल। ओके, अगला है, प्रशासन का इतिहास पुराना है 5000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। तो क्या हो जाएगा, 5000 ईसा पूर्व। अगला है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए देखते हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो क्या हो जाएगा इसका, डैश के अलावा बोल रहा है, इसके अलावा मतलब कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप लोग बताइए तो क्या होना चाहिए इसका। ओके,
अगला है आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश किसने विकसित किया है? रूसा ने, स्कोनूल ने, ACRL ने या IFLA ने? तो क्या हो जाएगा इसका? ACRL ने। ओके। अगला है एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है क्या? आत्मनियंत्रण युक्त, या कक्षा व्यवहार और विषय के प्रति अपने दृष्टिकोण में उत्तेजक और कल्पनाशील, या छात्रों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं से सीधे संबंधित है, या कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नज़र रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला? तो क्या हो जाएगा? कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नज़र रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला। ओके। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने में मदद करता है? कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, या खेलो और सीखो पद्धति लागू करना, या प्रत्येक छात्र को अपनी गति से सीखने का अवसर देना, या उपरोक्त सभी? तो देखिए ऑप्शन बी और सी तो मुझे करेक्ट लग रहा है कि खेलो और सीखो पद्धति लागू करना और प्रत्येक छात्र को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। पर कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप लोग बताइए, क्योंकि सख्ती से तो पेश नहीं आना है। मतलब अनुशासन बनाए रखना है लेकिन इतना भी नहीं, एकदम सख्त नहीं। ओके। तो मुझे ये ऑप्शन बी और सी दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग बताइए क्या होगा इसका। अगर इसकी जगह कुछ और रहता तो उपयुक्त सभी हम लोग बोल सकते थे, है ना। चलिए अगला है शिक्षण में विभिन्न प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पढ़ाना आसान हो जाता है, या छात्र कक्षा में ध्यान देते हैं, या शिक्षण रोचक हो जाता है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें जैसे दिया हुआ इसमें सारा ही सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके। अगला है मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या? निर्णय लेना, या भविष्यवाणी करना, या मूल्य या गुण का निर्धारण, या राय? तो क्या हो जाएगा? मूल्य या गुण का निर्धारण। अगला है व्यवहार के नमूने को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मूल्यांकन का, आकलन का, मापन का, या परीक्षण का? तो क्या होना चाहिए इसका? आप लोग बताइए। परीक्षण का। आप लोग भी इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, ठीक है, कि आपको क्या ये लग रहा है इसमें। ठीक है, अगर आपको इसका ये PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैं इसको डाल दूँगी। एजुकेटिंग सोल नाम से ही आप लोग सर्च करिएगा तो वो चैनल आ जाएगा। ठीक है, आप लोग के PDF के लिए ही मैं वो चैनल बनाई हूँ, वैसे इससे पहले मेरा वो कुछ था नहीं चैनल वैनल। ठीक है, तो ओके आगे बढ़ते हैं। अगला है निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का निदान कर सकते हैं, अंक प्रदान करने के लिए निबंध है, विद्यार्थी उत्तर का अनुमान लगा सकता है, या वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ नहीं मापा जा सकता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ नहीं मापा जा सकता। ओके। अगला है पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध है व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव से, या नौकरी के लिए तैयारी, या व्यक्तिगत संतुष्टि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव। ओके। अगला है पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण कारक इनमें से किसको प्राप्त करने में मदद करना है? शिक्षा को, उद्देश्य को, गुण को, या नौकरी को? तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य को प्राप्त करने में। ओके। अगला देखते हैं शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए एक चुनौती है? एक प्रश्न पत्र तैयार करना, या छात्रों को मूल्यांकन करना, या अनुशासन बनाए रखना, या शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना? तो क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना चुनौतीपूर्ण है ना। अगला है सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है ज्ञान का अधिग्रहण, व्यक्तिगत समायोजन, ज्ञान का समावेश, व्यवहार में संशोधन। तो क्या हो जाएगा? व्यवहार में संशोधन। अगला है विद्यार्थियों को दंड देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकार प्रदर्शित करें, या दूसरों को भी ऐसा करने से बचाएं, या अपराधी को सुधारें, या जो गलत किया गया है उसका बदला लेना? तो क्या हो जाएगा? अपराधी को सुधारें। अगला है सवाल पूछना, अगर 1 महीने तक बिजली नहीं हो तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा? का उद्देश्य है विवेकपूर्ण तरीके से बिजली का उपयोग करने पर छात्रों को संवेदनशील बनाना, या बिजली के स्रोतों पर छात्रों का आकलन करना, या छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना, या छात्रों को उनकी सामान्य जागरूकता पर मूल्यांकन करना? तो क्या हो जाएगा? छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना। ओके। अगला है इनमें से कौन सी सहायता सबसे सरल और उपयोग में आसान है और महंगी नहीं है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शंस है ट्रांसपेरेंसीज, टेलीविज़न, कैसेट, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंसीज। ओके। अगला देखते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी का केस लड़ने गए थे? तो बताइए, ये तो आप लोग को पता ही होगा, दादा अब्दुल्ला कंपनी का, है ना। अगला है वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कृषि योग्य बंजर भूमि। ओके। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो आप लोग सभी को पता होगा 22 भाषाएं। अगला है बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति प्राचार्य कौन थे? तो कौन थे? मौलाना मजहरुल उल हक, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या ब्रजकिशोर बाबू? तो कौन थे? ब्रजकिशोर बाबू। ओके। अगला है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है? ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ICC टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर, या क्रिकेट पुरस्कारों की भावना, या टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार? तो क्या हो जाएगा? ICC टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर। अगला है बड़े पौधे क्या कहलाते हैं? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप लोग सबको पता होगा, पेड़, है ना। हाथियों को क्यों मारा जाता है? हाथी दांत के लिए, या त्वचा के लिए, सिंग के लिए? सिंग होता है क्या हाथी? कस्तूरी के लिए। तो क्या हो जाएगा? हाथी दांत के लिए। ओके। अगला है आलू, अनाज, सेम, दालें और जई
डैश से समृद्ध है, तो आलू में तो कार्बोहाइड्रेट होता है, अनाज सेम, दालें में तो प्रोटीन होता है, तो अलग अलग कैसे हो जाएगा। देखिए इसमें और ऑप्शन देना चाहिए था। ऐसे पता है इसका आंसर में आपको दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट। आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। ओके, अगला है मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है, B1 B2 C तथा A, B1 B2 C, नियासिन या D, नियासिन D A। तो क्या हो जाएगा नियासिन D A। ये अलग अलग विटामिन है। ओके, अगला है मछली पालन को क्या कहते हैं, तो मछली पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। ईंट का आकार कैसा होता है, तो घनावाकार। अगला पूछ रहा है ढोल का आकार कैसा होता है, सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पे आपका मैथ का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है तो ये इक्का दुक्का नाम मात्र है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको करेंगे तो आ जाएगा +4, है ना। आगे देखिए 2 - 5 तथा 0 का गुणनफल क्या होगा, 0, क्योंकि 0 को किसी भी अंक से आप गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसको 0 से करेंगे तो, ये सब तो आपको पता ही होगा। अगला है 1 इंच इतना सेंटीमीटर के बराबर है, तो 18 इंच का दरवाजा कितने सेंटीमीटर लंबा होगा, तो जब आप इसको इससे गुना करिएगा तो आपका आएगा 213.36 सेंटीमीटर, है ना। तो टेस्ट सीरीज़ में जैसा आप लोग मैथ का क्वेश्चन कर रहे थे वैसा तो इसमें है नहीं, लेकिन हाँ उसमें कर रहे थे तो उस हिसाब से आपका ये सब बन जाएगा। ओके, अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस सब में से विषम बताना, मतलब ऑड बताना है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, यूक्रेन। तो आप लोग बहुत ईजिली बता सकते क्या होगा, यूक्रेन। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सब अफ्रीका, एशिया, यूरोप जो है महादेश, और ये जो है देश है। ओके, अगला देखते हैं यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्वों को ज्ञात कीजिए, इसमें से भी ऑड निकालना है, तो ये भी आप लोग ईजिली बता सकते हैं। ये सब में क्या है, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, एंगल्स है, सब में एंगल्स है, ठीक है। ट्राइंगल्स है, मतलब सब में है ना एंगल वाला, और ये जो इसमें कहीं भी कोई एंगल नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला देखिए रीजनिंग का ये भी क्वेश्चन है, जून को इस में लिखा जा सकता है, मतलब जून को कोड किया जाता है इसमें, तो उसी कोड में जुलाई को क्या कहेंगे। तो देखिए आइए रिलेशन देखते हैं इसका, JKLM मतलब कि 2 छोड़ के, फिर है UVW 2 छोड़ के, मतलब सब आप 2 छोड़ के, तो आप इसका बनाइए, J का क्या है M हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं M, U का क्या हो जाएगा XLMN, O हो जाएगा, Y का 2 छोड़ के क्या होगा B, है ना। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं ये है कि नहीं, MXOB। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, तो देखिए MXOB, तो भाई यहाँ 2 जगह दे दिया है तो कोई भी सही हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आई एम रियली सॉरी दोस्तों, MXOB यही है, B है, B, ऑप्शन नंबर B है। ओके ओके, B है, B। अगला देखते हैं, ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो कि ना तो स्त्री है और ना ही प्रबंधक है। तो आइए देखते हैं, सबका दिया हुआ है क्या क्या, ये स्त्री है, ये प्रबंधक है और ये गायक है। तो देखिए ये और ये इसमें नहीं आना चाहिए, मतलब ये है, ठीक है, तो सीधे दिख रहा है 25, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत इजी है ये सब चीज़, आप लोग मतलब यूँ बना लेंगे, ठीक है। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है, एक दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द पहचाने। जैसे कि आपका ये एक शब्द दे दिया है कमांडर, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड दिया है जो इसके द्वारा नहीं बन सकता है। आइए देखते हैं, कम बन सकता है ना, COME, इसमें से ले लिया गया। अब बताइए रेस बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, RACE, है ना, सारा लेटर है इसमें। अब आइए इसमें देखते हैं, डांसर भी बन सकता है, DANCER, ये भी बन। लेकिन देखिए रिकॉर्ड के बारे में हम लोग देखते हैं, R तो है ही, E भी है, C है, O भी है, लेकिन डबल R तो नहीं ना है कहीं पे, डबल R तो ये नहीं हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, तो यही बोल रहा है ना, यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आज का PYQ होता है ख़त्म ये वीडियो। और कैसा लगा आपको PYQ का ये सब, आज का PYQ वीडियो मैं पहली बार बनाई हूँ, इससे पहले टेस्ट सीरीज़ वाला ही बनाती थी, तो आप लोग के कहने पे ही बनाई हूँ, तो आप लोग बताइए कमेंट में कुछ हेल्प मिला कि नहीं मिला, और अगर कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हाँ, इसका PDF अगर चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं ज़रूर इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में क्या बनाऊँ आप लोग बताइए, अगला PYQ ही बनाऊँ या टेस्ट सीरीज़, तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट सभी को।